जब भी हम इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है, वर्ल्ड कप। लेकिन क्या आईसीसी की दुनिया बस उस एक चमचमाती ट्रॉफी तक ही सीमित है? असल में बिल्कुल नहीं। आज हम आईसीसी के टूर्नामेंट्स के पूरे यूनिवर्स को परत दर परत खंगालने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि उन बड़े ग्लैमरस वर्ल्ड कप के पीछे आईसीसी का असली काम क्या है? ये पूरा ढांचा कैसे काम करता है? ये संगठन आखिर क्रिकेट की दुनिया को चलाता कैसे है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उस बड़े मंच को देखेंगे जिसे सब जानते हैं। फिर उन दूसरे ताजों की बात करेंगे जो वर्ल्ड कप के अलावा भी हैं। उसके बाद हम उस रास्ते को समझेंगे जो टीमों को इस गौरव तक पहुंचाता है। भविष्य के सितारों से मिलेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये पूरा ग्लोबल इंजन एक साथ मिलकर कैसे चलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत वहीं से करते हैं जो हम सबके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का मतलब है, यानी वो सबसे बड़े, सबसे हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट्स जिनकी दुनिया दीवानी है। ये वो नाम हैं, वो ट्रॉफियां हैं जिनका सपना हर क्रिकेटर देखता है। चाहे वो पुरुषों का वनडे वर्ल्ड कप हो, टी20 का तूफान हो या फिर महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा संग्राम। ये सिर्फ टूर्नामेंट्स नहीं है, ये वो स्टेज हैं जहां इतिहास रचा जाता है, जहां रातों रात लेजेंड्स बनते हैं। ये क्रिकेट कैलेंडर के सबसे चमकदार सितारे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। वर्ल्ड कप के अलावा भी कई ऐसे ताज हैं जिनके लिए दुनिया की टॉप टीमें जान लगा देती हैं। तो चलिए अब आईसीसी की दुनिया की पहली परत हटाते हैं और देखते हैं कि और क्या है। तो देखिए, वर्ल्ड कप पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की तरह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पहाड़ पर कोई और चोटी है ही नहीं। आईसीसी ने एक ऐसा माहौल बनाया है जहां ग्रेटनेस साबित करने के, खुद को चैंपियन कहने के और भी कई मौके हैं। और ये है वो दूसरे ताज। एक तरफ है चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे अक्सर मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये छोटा, तेज और बेहद हाई प्रेशर टूर्नामेंट है। और दूसरी तरफ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की गदा। ये क्रिकेट के सबसे शुद्ध फॉर्मेट यानी टेस्ट क्रिकेट का असली इम्तिहान है। ये दिखाता है कि आईसीसी के लिए हर फॉर्मेट की अपनी अहमियत है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन असल में यहीं से चैंपियन बनने का सफर शुरू होता है। सवाल ये है कि टीमें वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच तक पहुंचती कैसे हैं? क्या है वो रास्ता? इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, एक तरफ है शिखर टूर्नामेंट्स, मतलब फाइनल एग्जाम जहां बेस्ट टीम्स खेलती हैं, और दूसरी तरफ है पाथवे लीग्स। ये उस एग्जाम की तैयारी के लिए होने वाली सालों की क्लासेस हैं जो ये तय करती हैं कि फाइनल एग्जाम में बैठेगा कौन। और ये स्लाइड उसी रास्ते का पूरा नक्शा है। आप देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 जो 2023 से 2027 तक, मतलब 4 साल चलेगी, और चैलेंज लीग 2024 से 2026 तक। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो लंबी और मुश्किल लड़ाई है जो एसोसिएट देश सालों तक लड़ते हैं, सिर्फ एक मौके के लिए कि वो भी वर्ल्ड कप में खेल सकें। यही वो सिस्टम है जो नेपाल, स्कॉटलैंड और यूएई जैसी टीमों को एक सपना देता है। चलिए अब आज की टीमों से आगे बढ़कर भविष्य की तरफ देखते हैं। आईसीसी का काम सिर्फ मौजूदा टूर्नामेंट्स कराना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना भी है कि क्रिकेट का भविष्य भी उतना ही सुनहरा हो। और इसके लिए वो अगली पीढ़ी में, यानी युवा और महिला क्रिकेट में जमकर निवेश करता है। ये चार्ट देखिए, ये आईसीसी के फ्यूचर प्लान का एकदम साफ ब्लूप्रिंट है। आप देख सकते हैं कि विकास के 3 बराबर हिस्से हैं: महिला क्रिकेट, अंडर 19 क्रिकेट और उभरते हुए देश। मतलब फोकस किसी एक चीज पर नहीं है, बल्कि खेल को हर दिशा में आगे बढ़ाने पर है। कल के बड़े सितारे यहीं से निकलने वाले हैं। और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां इस विजन को हकीकत में बदला जाता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप को तो सितारों की नर्सरी कहा ही जाता है। यहीं से तो दुनिया ने विराट कोहली, युवराज सिंह, केन विलियमसन जैसे खिलाड़ियों को पहली बार चमकते देखा था। ठीक वैसे ही विमेंस अंडर 19 और इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी ये पक्का कर रही हैं कि महिला क्रिकेट की नई खेप हमेशा तैयार रहे। तो अब तक हमने अलग अलग हिस्सों को देखा: वर्ल्ड कप, पाथवे लीग्स, यूथ क्रिकेट। अब वक्त है इन सब धागों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखने का कि ये विशाल आईसीसी इकोसिस्टम असल में दिखता कैसा है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर दौड़ाइए। ये किसी मशीन की तरह है जो कभी रुकती नहीं। देखिए, एक तरफ 2023 से 27 तक लीग 2 चल रही है, तो उसी के बीच में 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी है और 2026 में टी20 वर्ल्ड कप भी।
मतलब क्रिकेट का एक्शन कभी नहीं रुकता। दुनिया के किसी ना किसी कोने में आईसीसी का कोई ना कोई बड़ा इवेंट हमेशा चल रहा होता है। और हाँ, ये सब जादू से नहीं होता। इन सभी टूर्नामेंट्स को मुमकिन बनाने के लिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल ढांचा काम करता है। सही वेन्यू चुनना, दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर्स के साथ तालमेल बिठाना और खेल के नियम कायदे बनाए रखना, ये सब उसी विशाल इंजन का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का सबसे बड़ा सार ये है कि आईसीसी सिर्फ कुछ बड़े इवेंट्स कराने वाली बॉडी नहीं है। ये एक ऐसा जटिल, बहुस्तरीय सिस्टम है जो छोटी-छोटी लीग से लेकर सबसे बड़े वर्ल्ड कप तक क्रिकेट के रोमांच और अवसर का एक ऐसा चक्र बनाता है जो कभी थमता नहीं। तो अब जब हम इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे नक्शे को समझ चुके हैं, तो एक सवाल मन में आता है, आगे क्या? ग्लोबल क्रिकेट का अगला फ्रंटियर क्या होगा? क्या कोई नया फॉर्मेट आएगा या फिर कोई नया देश अगली क्रिकेटिंग सुपर पावर बनकर उभरेगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं।